नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को शुरू करते हैं, जहां पर आपके सवालों के जवाब हम देने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कुड यू प्लीज मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन हाउ इन्वेस्टमेंट इनकम, स्पेक्युलेटिव इनकम एंड ट्रेडिंग इनकम आर टैक्स? हाउ कैन वी ऑप्टिमाइज आवर टैक्स लायबिलिटी और our gains and losses? What information is available with tax authorities? I think it will be beneficial. तो मेरा मानना है कि अगर आप अपने सीए से कांटेक्ट करेंगे तो आपको अच्छी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेरा यहाँ पर कामकाज स्टॉक से रिलेटेड है, मैं भी अपने सीए से कंसल्ट करता हूँ, तो आपको मैं यही राय दूंगा कि आप भी अपने सीए से कंसल्ट कर सकते हैं। हाय सर, हाउ आर यू, हाउ इज एवरीथिंग, फैमिली एंड ऑल? टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सर। If you get time, please make a video on Hindustan Food, Jubilant Food, Neogen Chemical, Garbage Fiber Tech। इस पर वीडियो बन चुका है, आप सर्च कर सकते हैं। आयन एक्सचेंज, जेबी केमिकल, एम्बर एंटरप्राइज, बालाकृष्ण इंडस्ट्री, क्रॉम्पटन इंडिया। हम ज़रूर बनाएंगे। यहाँ पर आप एंट्री लेवल्स फॉर बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए, मैंने तो 2000 बजाज फाइनेंस पे 2000 के और नीचे खरीद कर रखा है, और बजाज फिनसर्व 4000 पे खरीदा था। तो यहाँ पर फिलहाल तो मैं खरीदना नहीं चाहूँगा, क्योंकि जो ये एनबीएफसी सेक्टर है और जो बैंकिंग सेक्टर है वहाँ पर ऊपर निकल गए हैं, वो स्टॉक्स में फिलहाल तो खरीदना नहीं चाहूँगा। ये थोड़ा सा वेट कर लीजिए। यहाँ पर अगर आप बाइंग करना ही चाहते हैं, अगर आपने मिस कर दिया है, तो अगर आपको बजाज फाइनेंस कहीं पर भी 3250 3300 के आसपास नजर आता है तो वहाँ पर बाय कर सकते हैं। और बजाज फिनसर्व के बारे में बात करें तो 5800 से बाय एंड डिप्स करना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस एज 720, होल्ड और सेल और एट विच प्राइस आई कैन एवरेज? तो यहाँ पर मैंने शुरुआत में काफ़ी दिनों तक इससे कवर किया था श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को। यहाँ पर आपको मैं बार बार बता रहा था कि यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस का लेवल है उस पर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ सपोर्ट्स के बारे में बताया था। यहाँ पर 520 या 550 के आसपास सपोर्ट था, उसके बाद इसने यहाँ पर 700 के आसपास की जर्नी भी तय की थी। तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी बताया था। तो फिलहाल अभी एवरेज अभी नीचे आएगा स्टॉक, तो मैं आपको कहूँगा अगर आपको 550 के आसपास फिर से नजर आता है तो आप एवरेज कर सकते हैं। और अगर होल्ड के बारे में बात करें, होल्ड और सेल, तो होल्ड करना ही बेहतर रहेगा। सर, पीएसपी प्रोजेक्ट्स के बारे में आपका क्या व्यू है? तो मेरा मानना है कि ऐसे कोई भी कंपनी आपको दूसरी नहीं लेनी चाहिए कंस्ट्रक्शन में जो कि एलएनटी ना हो। एलएनटी ही लेनी चाहिए। उसके अलावा सीमेंट्स ले सकते हैं बस, उसके अलावा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं पर भी आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। हेलो सर, फ्रॉम पास्ट 2 days Dow Jones and Nasdaq in getting crash, but why our Indian market is not getting crash? In US all software companies like Microsoft, Google, Facebook is getting crash, but in India our IT companies are in boom। यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है। एक्चुअली हमारी जो IT कंपनीज है वो एक्चुअली IT कंपनीज है, और यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक है, गूगल फेसबुक ये सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज है। यहाँ पर फेसबुक कोई अपने आप में कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं है, लेकिन ये एक एआई कामकाज करती है, ऐसा कह सकते हैं। गूगल यहाँ पर सॉफ्टवेयर बना दिए, एआई कामकाज कर दिए। तो ये हमारी टीसीएस, इन्फोसिस से थोड़ा सा अलग कामकाज है, तो इसे आप हमारी इंडियन कंपनीज के साथ यहाँ पर कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दूसरी जो कंपनीज है यहाँ पर आपको फॉरेन में मिल जाएगी, उससे आप कंपेयर कीजिए टीसीएस, इन्फोसिस के साथ। और यहाँ पर हमारा मार्केट इतना चढ़ा नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर हमें क्रैश देखने को नहीं मिल रहा है। डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक वो सब ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे थे, लेकिन अपना मार्केट तो अभी तक यहाँ पर 12,000 भी नहीं पहुंचा है। तो यहाँ पर इसलिए थोड़ा सा फर्क पड़ता है, इसलिए हमारा मार्केट क्रैश होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पर अगर वहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो ऑफकोर्स यहाँ पर भी हमें गैप डाउन ओपनिंग जरूर देखने को मिल ही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, व्हाट्स द रीजन फॉर फॉल इन एयरटेल? लास्ट वीक आई एम होल्डिंग 150 शेयर्स एट एयरटेल 125। तो मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, 2-3 दिन पहले ही बनाया था। मेरा मानना है 450 से 500 की रेंज पर यहाँ पर बाय करना चाहिए, और यहाँ पर गिरावट तो आएगी। देखिए पहले क्या था, यहाँ पर कुछ एयरटेल, जियो और यहाँ पर ये आइडिया, उस पर क्या एजीआर का मामला पर क्या आएगा, उस पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर हिट बनी हुई थी, और वहाँ पर स्टॉक्स को ऊपर रखा गया था। लेकिन अब वो सब कुछ हो चुका है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का शिफ्ट हो चुका है, जो भी फोकस था अब यहाँ पर एजीआर से हटकर यहाँ पर मॉरिटोरियम के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर इसलिए एयरटेल में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और आपने अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखा होगा तो आपको पता चलेगा इसमें एयरटेल में ऐसा ही मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। ये काफ़ी सालों से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, 250 300 से 600 के आसपास की रेंज है। तो यहाँ पर इसलिए मेरा मानना है 400 450 के आसपास आप थोड़ा सा ले सकते हैं, वरना जियो के साथ जाएंगे तो ही बेहतर है। नेक्स्ट है, प्लीज टेल मी टारगेट फॉर अडानी पोर्ट बाय सितंबर एंड। तो यहाँ पर सितंबर एंड तो बहुत हो गया। यहाँ पर फिलहाल क्या टारगेट, क्या अभी सितंबर 28 को यहाँ पर हमें जो
सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट देखने को मिलेगा, उससे यहाँ पर स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता हुआ नजर आ सकता है। और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, यहाँ पर कोई न्यूज़ अगर फॉरेन से आ गई तो यहाँ पर फिलहाल मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो जो भी 2-5% का प्रॉफिट मिलता है वो लेकर आपको निकल जाना चाहिए। नेक्स्ट है सर HDFC लाइफ 550 पर बाय करने का सोचा, बट 570 से ही रिवर्स हो गया। फिर से हम कौन से लेवल पर बाय करना सही होगा? तो जब भी आएगा मैं आपको रेकमेंड करूंगा यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो करते रहिए। सर सेबी के न्यू मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के रूल्स की वजह से लार्ज कैप्स में थोड़ा करेक्शन आ सकता है, कौन से स्टॉक्स को बाय करना चाहिए और बाय लेवल्स भी बताइए कुछ स्टॉक्स का। तो यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, जो सेबी का जो मल्टी कैप फंड वाला जो रूल आया है उसको लेकर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल इन तीनों कैटेगरीज को लेकर क्या होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ ये जो न्यूज़ है वो सच में इम्प्लीमेंट होगी या नहीं होगी, और इस न्यूज़ को लेकर बड़े बड़े लोगों का क्या मानना है, इस सारी चीज़ों के बारे में जस्ट इससे पहले जो आपको वीडियो मिलेगा, लेटेस्ट वीडियो फिलहाल जो अपलोडेड है वो आपको यही मिलने वाला है। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो मिस मत कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और स्टॉक्स भी मैंने बताए हैं। और लार्ज कैप में तो कैसी बात है, अभी लार्ज कैप में जहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी उस हिसाब से आपको रेकमेंड करता रहूँगा। नेक्स्ट है प्लीज गिव योर व्यू ऑन शॉर्ट टर्म टारगेट्स ऑफ फॉलोइंग स्टॉक परचेज ONGC 80, गेल 102, EIL 70। तो मेरा मानना है ये जो ONGC गेल स्टॉक्स हैं वहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। उसके चांसेस क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर म्यूचुअल फंड अगर लार्ज कैप में से रिडीम्शन करते हैं तो वो गवर्नमेंट स्टॉक्स में से करना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पर परफॉर्मेंस वीक दिखाई दे रही है। ONGC सालों से हमें नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, 10 ईयर 12 ईयर लो पे चल रहा है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के टारगेट्स अभी फिलहाल तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के सपोर्ट सारे टूटते जाएंगे। यहाँ पर मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा भी 2-3% का भी प्रॉफिट दिखाई देता है तो प्रॉफिट बुकिंग करना ही बेस्ट रहेगा। और शॉर्ट टर्म के लिए है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस को भी स्ट्रिक्ट रखिएगा। नेक्स्ट है प्लीज सजेस्ट वेदर आई कैन बाय और नॉट एट करंट प्राइस। आपने बहुत सारे स्टॉक्स बताए हैं, यहाँ पर मैं आपको रेगुलरली स्टॉक्स बताता रहता हूँ और सैटरडे को बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ का वीडियो भी बताता हूँ। वहाँ पर आप उससे आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर आप पोजीशन बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है हाय सर आई हैव 3 म्यूचुअल फंड SIP 1 ईयर फिनिश ऑलरेडी नॉल SIP SBI स्मॉल कैप फंड, मेरा एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप फंड, SBI फोकस्ड इक्विटी फंड आफ्टर सेबी न्यू रूल व्हाट टू डू। तो मेरा मानना है देखिए स्मॉल कैप में अगर यहाँ पर आप वैसे मैं सजेस्ट नहीं करता, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर बने रहिए। अगर न्यूज़ ये कंटिन्यू रहती है और यहाँ पर अगर स्मॉल कैप्स में पैसे म्यूचुअल फंड्स को डालने पड़ते हैं तो यहाँ पर हमें SBI स्मॉल कैप या कोई भी स्मॉल कैप शेयर्स में तेजी देखने को मिल सकती है। तो स्मॉल कैप फंड भी थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है, तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। वरना मैं स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। ब्लू चिप फंड में ही आपको यहाँ पर SIPs करनी चाहिए। नेक्स्ट है हाय सर आई एम न्यू टू स्टॉक मार्केट, आई हैव इन्वेस्टेड इन बिलो स्टॉक्स, लेट मी नो इफ दे आर गुड फॉर लॉन्ग टर्म। तो ओवरऑल अच्छे स्टॉक्स आपने सिलेक्ट किए हैं, यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर अगर कोई BS म्यूचुअल फंड के थ्रू पोर्टफोलियो बस म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहता है और बस थोड़े अच्छे डायरेक्ट स्टॉक्स बस लेना चाहता है, तो वो भी बस जब मार्केट फॉल होगी तब तो ये सही होगा कि हाँ जब मार्केट फॉल होती है तभी तो अच्छे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स आपको लेने होते हैं। हाय प्लीज़ डिस्कस अबाउट SKF इंडिया एंड लॉरस लैब। तो SKF इंडिया अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 1450 का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, तो हिसाब से बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। ज़्यादा भागा हुआ स्टॉक नहीं है। लॉरस लैब्स को अवॉइड करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। IM स्टॉक इज इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड नेशनल फर्टिलाइजर्स। तो ये जा रही बहुत ही ज़्यादा छोटी कंपनीज होती है और यहाँ पर मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिलता है। जब तेज़ी आती है तब ये हमें 2-3 सालों में मल्टी बैगर रिटर्न्स दे देते हैं, लेकिन वो मल्टी बैगर रिटर्न्स आगे आने वाले 3-4 सालों में वापस गायब भी हो जाते हैं। तो इसलिए अभी यहाँ पर लेकर रखा है। अगर आपने थोड़ा सा ही कैपिटल लाया तो रहने दीजिए, यहाँ पर आप कंटिन्यू होल्डिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है थैंक यू सो मच, आपने हम जैसे छोटे इन्वेस्टर को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आपने मेरा जो पोर्टफोलियो रिव्यू किया है काफ़ी अच्छा लगा। आपने जो भी एडवाइस दिया है वो मैं अप्लाई करूँगा और हर रोज़ आपके अपडेटेड वीडियो का वेट करूँगा। Q&A के लिए एक सवाल था कि IRCTC का शेयर किस लेवल पे लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पर ऑफर फॉर सेल का प्राइस क्या आता है उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगा, क्योंकि OFS का प्राइस नीचे आ गया तो यहाँ पर हमें शेयर में गिरावट देखने को मिल सकती है। डियर सर आई एम रियली बेनिफिटेड विथ योर वीडियोज। माई क्वेश्चन इज आई हैव अप्लाइड 5 लॉट्स इन Happiest Mind, 4 लॉट्स इन रूट मोबाइल, व्हाट आर माई चांसेस ऑफ गेटिंग अलॉटमेंट। तो देखिए यहाँ पर कैसा होता है कि यहाँ पर अगर आपने 10 अलॉटमेंट भी लगाई होती है, यहाँ पर मैक्सिमम अलॉटमेंट भी लगाई है, लेकिन सपोज Happiest Mind में आपको कितना ज़्यादा हमें यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में
ऐसा नहीं होने वाला है कि जिन्होंने ज़्यादा अप्लाई किया है उनको यहाँ पर फेवर में किया जाएगा और जिन्होंने सिर्फ एक लॉट को लगाया अप्लाई किया है उनको यहाँ पर फेवर में नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर सबको एक बार मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर बचता है तो फिर से यहाँ पर उसकी जो प्रोसेस होती है वो ये ऐसे होती है कि सब एक बार जितना भी लॉट होते हैं, जितना भी लॉट्स होते हैं, सबको एक एक बार मिल जाएगा। उसके बाद अगर माल बचता है तो फिर से रिपीट होगा और यहाँ पर वैसा ही चलता रहता है। तो यहाँ पर जनरली तो ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, तो इसलिए एक लॉट ही लगाना चाहिए। एक लॉट से ज़्यादा लॉट यहाँ पर लगाने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर पैसे आपके यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक होंगे 2-3 दिनों के वापस, बाकी कुछ यहाँ पर आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर आप हैप्पीएस्ट माइंड्स हो या रूट मोबाइल हो, सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप 1 या 2 लॉट लगाते हैं तो भी बहुत हो जाता है। व्हाट इज़ योर व्यू ऑन फ्यूचर ग्रुप स्टॉक्स? तो अभी ये तो फ्यूचर ग्रुप स्टॉक्स और स्वैप रेशियो देखने को मिल रहा है वाले। तो यहाँ पर मेरा मानना तो है, अगर आपको ये जो डील है पसंद आई है फ्यूचर ग्रुप की, तो यहाँ पर रिलायंस में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। वो अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में वो अच्छा पैसा कमाएगी। आई हर्ड अ न्यूज़ अबाउट सेलिंग 100% स्टेक इन 23 PSU बाय गवर्नमेंट, इज इट ट्रू? तो ये तो मुझे नहीं पता, मैंने कहीं पर भी नहीं सुना है। सर व्हाट्स योर व्यू ऑन HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड फॉर डिविडेंड डील? तो डिविडेंड डील के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो PSU स्टॉक्स में आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। आपको मैं रेगुलरली थोड़े थोड़े स्टॉक्स बताता रहता हूँ जो कि अच्छा डिविडेंड भी देते हैं, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही संभल कर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको कैपिटल इरोजन देखने को मिलता है। आपका कैपिटल नीचे जाता हुआ नजर आता है और डिविडेंड डील यहाँ पर बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर डिविडेंड डील के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अपने पूरे कैपिटल का 5% से ज़्यादा का जो 5% से ज़्यादा का कैपिटल कभी भी सारे मिलाकर भी यहाँ पर आपको नहीं करने चाहिए। जैसे कि कोल इंडिया, IOC, ONGC हो गया, उन सब में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने का मन होता है तो यहाँ पर 5% से ज़्यादा का कैपिटल इन सारे स्टॉक्स में आप बास्केट बनाकर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। गैलेक्सी वेंचर शुड भी बात नहीं, इसको अवॉइड कीजिए। 10 बेस्ट शेयर फॉर लॉन्ग टर्म, थैंक्स इन एडवांस। तो यहाँ पर बहुत सारे शेयर्स हैं, मैं आपको बताता रहता हूँ। TCS, इन्फोसिस, साथ ही साथ यहाँ पर HUL है, रिलायंस है, HDFC बैंक है, कोटक बैंक है, HDFC AMC, HDFC लिमिटेड, भाई कई सारे शेयर हैं। आपको यहाँ पर मैं आपको ढेरों की लिस्ट बता सकता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट है, आई बॉट 200 कॉनकोर एट 420 फ्यू डेज अगो, शुड आई होल्ड इट और एग्जिट फ्रॉम कॉनकोर? आई एम अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं तो अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को इंटैक्ट रखिएगा। कैन इन्वेस्टमेंट इन इन्फोएज बी डन नाउ? प्लीज़ एडवाइस प्राइस फॉर इन्वेस्टमेंट। थोड़ा वेट कर लीजिए, इन्फोएज काफ़ी ऊपर निकल चुका है, मैं तो फिलहाल इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहूँगा। व्हाट्स योर व्यू ऑन व्यू बिटवीन? तो यहाँ पर मैं श्री सीमेंट सिलेक्ट करना चाहूँगा। यहाँ पर तो दोनों को ये मैं निकालना चाहूँगा, लेकिन अगर एक सिलेक्ट करना ही पड़े तो यहाँ पर मैं क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण सिलेक्ट करना पसंद करूँगा। यहाँ पर पॉलीकैब सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर भारत रसायन सिलेक्ट करूँगा और काइंडली स्टार्ट योर मेंबरशिप। अगर आपकी डिमांड रहती है तो हम ज़रूर मेंबरशिप भी स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है, सर आई एम होल्डिंग वीटो स्विच गियर 390 एट 208, होल्ड और सेल? तो अभी तो बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है, अब होल्ड कीजिए, ज़्यादा बचा भी नहीं है यहाँ पर बेचने के लिए, तो होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी यहाँ पर इतनी ज़्यादा छोटी कंपनीज में कभी भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आई हैव इन्वेस्टेड इन येस बैंक एट 33, व्हाट टू डू? आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। कंटिन्यू होल्डिंग 5 साल के लिए भूल जाइए, कुछ चेंजेस देखने को जरूर मिलेंगे। और जो फिलहाल की न्यूज़ आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है, तो यहाँ पर आप बने रहेंगे तो ही बेहतर है। प्लीज़ मेक अ डिटेल वीडियो ऑन एग्रीकल्चर स्टॉक। आई इन्वेस्ट ऑन द एग्रीकल्चर स्टॉक लाइक बेयर, धानुका, PI, साथ ही साथ तो यहाँ पर फ्रेश बैंक के लेवल। मैं फिलहाल इसलिए एग्रीकल्चर स्टॉक्स पर यहाँ पर इसलिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल चुके हैं और यहाँ पर मुझे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं दिखाई दे रही है और मुझे यहाँ पर बाइंग करना भी नहीं है फिलहाल के लिए। ये एक टाइप के थोड़ा सा सीजनल स्टॉक्स होता है। अगर बारिश अच्छी आती है तो इस स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम बना हुआ था, लेकिन अगर यहाँ पर अच्छी बारिश नहीं आती तो मोमेंटम खत्म होता हुआ भी नजर आ सकता है। तो फिलहाल मैं इन स्टॉक्स कौन से भी स्टॉक्स में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहूँगा, इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ। सर थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दैट यू पोस्ट, कैन आई गेट योर व्यू ऑन हनीवेल ऑटोमेशन फॉर द लॉन्ग टर्म? ऑफकोर्स अच्छी कंपनी, आप कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन GIC हाउसिंग फाइनेंस एंड GPPL, आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। जरूर कोशिश करेंगे। सर मेरा अकाउंट ज़ेरोधा में है, अगर हम कोई शेयर सोल्ड करते हैं और फिर उसी शेयर को सेम डे खरीदे तो क्या होगा? तो आपका जो भी यहाँ पर इंट्राडे चार्जेस में आपको यहाँ पर निपट जाएगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर सर आई बॉट एयरटेल 70 शेयर्स एट 538, वॉट कैन आई एवरेज व्हेन प्राइस कम 400 to 450? और बुक लॉस मत कीजिए, ड्यूओपोली वाली सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, तो यहाँ पर बने रहिए। ये भी एक रेंज बाउंड स्टॉक है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको कभी भी रेकमेंड ही नहीं किया। और यहाँ पर 400 से 450 की रेंज मैंने बताई है, जिनको इन्वेस्टमेंट करना है वहाँ पर कर सकते हैं, वरना रिलायंस जियो इज़ अ बेटर चॉइस। तो आई एम अ बिगिनर, आई फॉलो ऑल योर वीडियोस एंड सो हेल्पफुल, थैंक यू सर।
Hi sir, how are you? I bought M&M Finance before rights issue and applied for rights issue and my average price is 132.5, holding 140 shares। तो यहाँ पर M&M Finance एक्चुअली इतना ज़्यादा कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है, लेकिन जो राइट्स इशू था काफ़ी डिस्काउंट पर आया था, इसलिए काफ़ी फेमस हो चुका है, इसलिए ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। बाकी यहाँ पर इतना कुछ ज़्यादा दम नहीं है। हालांकि राइट्स इशू के बाद कंपनी ने जो पैसे जुटाए हैं उससे बैलेंस शीट मजबूत हो जाती है, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा मोटा प्रॉफिट आपको मिल सकता है और प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूँगा। नेक्स्ट, हेलो सर, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आई वांट टू आस्क हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल पोर्टफोलियो शुड बी इन कैश एट दिस वॉलेटाइल टाइम। आई हैव पोर्टफोलियो ऑफ 5,50,000 इन कैश, प्लीज़ सजेस्ट, थैंक यू। तो करंटली मेरा मानना है कि मैं जनरली भी 30% आसपास कैश रखना पसंद करता हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उस चीज़ के लिए रेडी रहने के लिए कैश होना बहुत ही ज़रूरी है। आप आइडियल पोर्टफोलियो की सीरीज़ भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने यही बताया है। नेक्स्ट है बाइंग लेवल ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री एंड पीडीएलआईट ऑल्सो, थैंक्स फॉर माय पोर्टफोलियो, थैंक यू। तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री मैंने रेकमेंड किया था 2050 के आसपास, उसके बाद यहाँ पर 2300 ऑलरेडी पहुँच चुका है, तो थोड़ा सा करेक्शन का वेट कीजिए। पीडीएलआईट इंडस्ट्री भी मैंने रेकमेंड किया था, मैं बहुत समय से इसे रेकमेंड करा था। अभी 1300 से 1400 का लेवल है, ले लो ले लो ले लो। अब अगर आपने नहीं लिया है तो फिलहाल वेट कीजिए। आई हैव स्टरलाइट टेक्नोलॉजी इन माई पोर्टफोलियो एट लॉस ऑफ 40%, आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, व्हाट शुड आई डू। तो यहाँ पर होल्ड कीजिए। यहाँ पर ये कम्युनिकेशन सर्विसेज, यहाँ पर जो हमारी टेलीकॉम सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड करने का कामकाज करती है। थोड़ा सा हमें इसमें रिवर्सल टेक्निकली चार्ट्स पर देखने को मिल रहा है, तो होल्ड कीजिए। यहाँ पर आपको शायद अपना बाइंग प्राइस देखने को मिल सकता है। सर आई एम वर्किंग इन एमएनसी कंपनी, कैन आई बाय माई कंपनी शेयर विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन टू कंपनी। जब तक मेरा मानना है यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर कंफर्म कीजिएगा। हाईएस्ट प्रॉफिट बुक कैसे करें। मैं जब भी प्रॉफिट बुक करता हूँ तो शेयर 3, 4, 8% ऊपर चढ़ जाता है, फिर बहुत अफसोस होता है और प्लीज़ हेल्प मी इन दिस सिनारियो। और जब होल्ड करता हूँ तो लॉस में चला जाता हूँ। तो यहाँ पर हाईएस्ट प्रॉफिट बुकिंग कैसे करें, यहाँ पर आपको मतलब सवाल है कि बॉटम पर स्टॉक को कैसे खरीदे और टॉप पर कैसे बेचे। तो ये कभी भी नहीं होता, किसी से भी नहीं होता, ऐसे करने के बारे में सोचना भी नहीं है। अब अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो जो भी 2-5% का प्रॉफिट मिलता है लेकर निकल जाओ, उसके बाद वो भले ही 10% ऊपर निकल जाए, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। या तो फिर आपको होल्ड करने की क्षमता रखिए और नीचे आ जाता है तो वापस बाय करने की क्षमता रखिए। तो यहाँ पर स्विंग ट्रेड के लिए लिया है तो 2-5% का प्रॉफिट बहुत हो जाता है, और जो होल्ड करते हैं वो गिर जाता है, तो उसमें स्टॉप लॉस को भी आपको स्ट्रिक्ट रखना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर वोल्टैम स्टॉक आपने बाय किया रखा है और BHEL बाय किया है 39 के आसपास। तो यहाँ पर दोनों को ठीक है, अभी ठीक ठाक स्टॉक है, ज़्यादा तो फंडामेंटली स्टॉक में आपको नहीं करूँगा, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स तो नहीं कह सकते हैं। कल रूट मोबाइल ITO में बिड की थी 11:30 बजे, पैसे अकाउंट से कट हो गए, बट अभी तक स्टेटस एक्सेप्टेड बाय बैंक हुए, अभी तक इन्वर्टर ने एक्सेप्ट नहीं किया है। वाह। तो यहाँ पर अगर आपके पैसे ब्लॉक हो चुके हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुका है, यहाँ पर आपको भले ही मैसेज ना आया हो, लेकिन अगर आपके पैसे यहाँ पर आपको कम दिखा रहे हैं पहले के मुताबिक, यहाँ पर तो पैसे ब्लॉक हो चुके हैं, यानी कि आपने अप्लाई कर दिया है और अप्लाई सक्सेसफुल भी हुआ है। सर प्लीज़ गिव योर व्यू ऑन सोनाटा सॉफ्टवेयर, अच्छी कंपनी है लेकिन इससे बेहतर कंपनीज अवेलेबल है, TCS, इन्फोसिस, साथ ही साथ HCL टेक, विप्रो, तो वहाँ पर सोच सकते हैं। JK सीमेंट से भी अच्छी कंपनीज अवेलेबल हैं। यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट है, श्री सीमेंट है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एम्फेसिस के बारे में बात करें तो एम्फेसिस से भी बेहतर कंपनीज मुझे यहाँ पर अवेलेबल दिखाई देती है, जो कि मैं नाम ऑलरेडी ले चुका हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट है, सर वांट टू टेक पोजीशन इन अल्काइल एमाइंस, प्लीज़ सजेस्ट। तो यहाँ पर फिलहाल मैं अल्काइल एमाइंस नहीं सजेस्ट करूँगा, काफ़ी ऊपर निकल चुका है, फिलहाल थोड़ा वेट करेंगे तो ही बेहतर है। शुड वन स्टिल कंसिडर पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड फॉर SIP फॉर लॉन्ग टर्म गिवन द रिसेंट सेबी नॉर्म चेंज ऑफ रिस्पेक्टिव फंड एलोकेशन इन लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप। तो यहाँ पर हाँ कंटिन्यू कीजिए, कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं देती है। आई होप यू आर फाइन, थैंक यू फॉर ऑल योर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। माई क्वेश्चन इज आई एम होल्डिंग नाइल लिमिटेड, रिटर्न 200% से ज़्यादा, हिंडाल्को 64%, वोल्टास 563%। आई वॉन्ट टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव 7 to 10 ईयर्स, व्हाट आर योर वैल्यूबल सजेशन। 7 to 8 ईयर्स के लिए होल्ड करना चाहते हैं, खुद कह रहे हैं, तो यहाँ पर होल्ड कीजिए। वोल्टास अच्छा स्टॉक है और हिंडाल्को कैसा स्टॉक है, वहाँ पर टाइमली प्रॉफिट बुकिंग करना है। ये जो टाटा स्टील, हिंडाल्को या JSW स्टील, ये सारे स्टॉक्स होते हैं काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं, तो टाइमली प्रॉफिट बुकिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है। और नाइल जैसी छोटी कंपनी में जितना प्रॉफिट मिलता है लेकर निकल जाना ही बेहतर होता है। नेक्स्ट है, सर हाउ विल बी VIP फॉर लॉन्ग टर्म एंड शुड आई इन्वेस्ट इन रिलायंस एट करंट लेवल। तो रिलायंस मैंने सजेस्ट किया था, वो लेवल नहीं, थोड़ा सा अभी निकल चुका है, वेट कीजिए। VIP लॉन्ग टर्म के लिए बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर VIP में थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है, आपको कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए, क्योंकि ये स्टॉक अभी फिलहाल यहाँ पर चलेगा नहीं, क्योंकि लगेज इंडस्ट्री में कामकाज करता है, ट्रैवलिंग यहाँ पर बंद पड़ी हुई है, तो यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। अगर आप वेट कर सकते हैं तो VIP इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंपनी में कोई भी बुराई नहीं है।
Sir, I am holding 200 share of HDFC AMC and 800 share of Nippon India as per SEBI rules. शेयर प्राइस ऑफ बोथ शेयर विल डाउन प्लीज सजेस्ट। ऐसा किसने कहा सेबी रूल्स की वजह से वो प्राइस नीचे जाएगा? ये तो मार्केट में पता चलेगा ऑपरेटर क्या करता है, तो कल हमें पता चलने वाला है क्या होने वाला है, ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। हालांकि यहाँ पर म्यूचुअल फंड पे थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है, चांसेस हैं कि दोनों के शेयर प्राइस नीचे जा सकते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों ही अच्छे शेयर्स हैं और यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। आई लव योर वीडियोज ऑन बाइंग लेवल्स ऑफ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, दे आर ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर बिगनर्स लाइक अस। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। सर काइंडली गिव योर व्यू इन ट्रेंड लिमिटेड फॉर लॉन्ग टर्म। अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पर हाय, आई अप्रिशिएट योर वीडियोज एंड एफर्ट्स, कैन यू प्लीज लेट मी नो बाइंग प्राइस ऑफ इन्फोज, TCS, इन्फोसिस, विप्रो एंड ग्रैन्यूल्स इंडिया। सब के सब भागे हुए स्टॉक आप यहाँ पर बता रहे हैं, तो फिलहाल वेट कीजिए। हाउ आर दिस शेयर्स फॉर लॉन्ग टर्म? सीमेंस, अदानी ट्रांसमिशन, चोलामंडलम और विनाती ऑर्गेनिक्स। विनाती अच्छा है, सीमेंस भी अच्छा है। यहाँ पर अडानी और चोलामंडलम को मैं यहाँ पर अवॉइड करना ही प्रेफर करूँगा। सर योर व्यूज ऑन NCL एज द प्रमोटर आर इंक्रीजिंग देयर होल्डिंग्स इन इट। यहाँ पर ये बहुत छोटी कंपनी है, यहाँ पर प्रमोटर्स अपने अगर होल्डिंग बढ़ाते भी हैं तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है। इतना माइक्रो कैप स्टॉक में आपको मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा। आइए अभी विप्रो इन्फोसिस आपने पूरा यहाँ पर बता कर रखा है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्रोसीजर आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं p4portfolio@gmail.com, उसके द्वारा हम आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है प्लीज सजेस्ट बाइंग लेवल्स फॉर मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स, जिसके बारे में बात हो चुकी है। व्हाट आर टर्म्स एंड कंडीशन ओबे बाय द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ड्यूरिंग बुल एंड बियर मार्केट, आल्सो ड्यूरिंग क्रैश, बिकॉज ड्यूरिंग क्रैश वी सेल अवर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो ड्यू टू फियर ऑफ लूजिंग मनी। तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन क्या होता है? यहाँ पर एक तो मानसिक तैयारी होनी चाहिए, यहाँ पर माइंड को आपको कंट्रोल करना आना चाहिए, फियर और ग्रेड को कंट्रोल करना आना चाहिए। यहाँ पर इमोशंस पे मार्केट चलती है और उसी को कंट्रोल करना आ गया तो यहाँ पर आप मार्केट में आगे बढ़ सकते हैं। सर इन व्यू और रिसेंट सेबी डायरेक्टिव फॉर कंपल्सरी इन्वेस्टमेंट प्लीज सजेस्ट। सब ये इसके बारे में मैंने बातचीत कर ली है, यहाँ पर आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। कोल इंडिया हैज अ डिविडेंड यील्ड ऑफ 10% एट करंट मार्केट प्राइस ऑफ 125, इज इट गुड टू बाय फॉर अ टारगेट ऑफ 185, डिविडेंड यील्ड ऑफ 7%। तो यहाँ पर 185 का टारगेट मिले या ना मिले ये नहीं बता सकता, लेकिन 120 का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। और अगर यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कोल इंडिया में, आपको डिविडेंड इन्वेस्टिंग पसंद है तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ऑफकोर्स किया जा सकता है। वाई ओनली फ्यू स्टॉक्स ट्रेड इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, व्हाट्स द क्राइटेरिया? तो यहाँ पर क्राइटेरिया क्या होता है? ये तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो यहाँ पर ट्रेड करवाना चाहते हैं वो स्टॉक यहाँ पर होता है, उनका क्राइटेरिया होता है, उसके हिसाब से ही यहाँ पर हमें FNO में ट्रेड करते हुए स्टॉक्स दिखाई देते हैं। सजेस्ट बेस्ट इंडेक्स फंड टू इन्वेस्ट नाउ। तो फिलहाल तो कौन सा भी इंडेक्स हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स तो मैनिपुलेट हो रहा है, यहाँ पर इंडेक्स ऊपर चढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है, तो उसे अवॉइड करना चाहिए। थैंक्स सो मच फॉर योर रिकमेंडेशन, दे आर वेरी हेल्पफुल टू पिक क्वालिटी स्टॉक्स एट राइट टाइम। यहाँ पर आपने मल्टी कैप फंड्स के बारे में ही बात की है, तो यहाँ पर उसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया, आप उसे रेफर कर सकते हैं। Thank you for your great videos. With your help and little of knowledge, I made profit of 5,000. Thank you, sir. I have paid 30,000 in cash, invested in 30,000 in HUL, 15 in HDFC, 5 in IGL. Should I wait for some time as market is volatile or buy good stock at buying range? अच्छे स्टॉक्स को अच्छे टाइम पर यहाँ पर बाय करते रहिए। आई एम थिंकिंग टू यूज 10% फॉर स्विंग ट्रेडिंग इन दिस मंथ, कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। भारतीय एयरटेल स्टैंडिंग एट अ गुड प्राइस, शुड बी टेक सम क्वांटिटी इन इट, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 400 से 450 में अगर आप बाइंग करते हैं तो ठीक है, अगर आप वेट करेंगे तो भी आपको नीचे के प्राइस भी मिल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाईली इवॉल्विंग मार्केट है, ज़्यादा मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ और यहाँ पर रिलायंस जियो को मैं प्रेफर करता हूँ। सर वुड यू टेल मी वेदर टू बाय गुड लार्ज कैप शेयर्स लाइक HDFC लिमिटेड, HDFC AMC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, और गो विद गुड मिड कैप एंड स्मॉल कैप शेयर लाइक बाटा इंडिया, MGL, IGL, चोला फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, आई हैव लिमिटेड कैश। तो यहाँ पर ऑफकोर्स लिमिटेड कैश है तो सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज, ब्लू चिप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना है, ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर बाटा इंडिया ब्लू चिप कंपनी है, IGL, MGL अच्छी कंपनीज है, मनप्पुरम फाइनेंस भी अच्छी कंपनी है। तो यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो न्यूज़ आई है वो मल्टी कैप की वजह से, इसलिए आपको पूरा यहाँ पर आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर देना है। यहाँ पर अच्छे स्टॉक्स, यहाँ पर आपको अच्छे स्टॉक्स ढूंढने हैं, न्यूज़ तो आती रहती है, यहाँ पर वापस हमें रेगुलेटरी नॉर्म्स यहाँ पर चेंज होते हुए नजर भी आ सकते हैं। व्हाट कैन बी बाइंग लेवल्स ऑफ बजाज डोज, ये कभी बाइंग रेंज में आएंगे भी या सीधा ऊपर ही जाते रहेंगे? तो यहाँ पर मैंने तो रेकमेंड किया था भाई, अगर आपने नहीं लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ, और अभी फिलहाल मैंने इसी वीडियो में बाइंग रेंज के बारे में बात भी कर दी है। हाय सर, यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, इफ़ यू हैव टू चूज बिटवीन HUL वर्सेस नेस्ले, तो यहाँ पर मैं HUL सिलेक्ट करूँगा, बजाज फाइनेंस वर्सेस HDFC, बजाज फाइनेंस, SRF वर्सेस अतुल, तो यहाँ पर बहुत ही कठिन है लेकिन SRF को चूज़ करूँगा। हीरो मोटोकॉर्प वर्सेस बजाज ऑटो, तो यहाँ पर मैं हीरो मोटोकॉर्प को चूज़ करूँगा। विनाती ऑर्गेनिक्स वर्सेस फाइन ऑर्गेनिक्स, विनाती ऑर्गेनिक्स, फाइजर वर्सेस एबॉट, तो एबॉट, IGL वर्सेस गुजरात गैस, तो IGL।
यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू सेबी न्यू लार्ज कैप्स विल बी सोल्ड फॉर लॉन्ग टर्म होराइजन, शुड बी बुक प्रॉफिट इन लार्ज कैप्स। यहाँ पर इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो वीडियो आप देख लीजिए, सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। सर प्लीज सजेस्ट सम स्टॉक विच कैन गिव सम प्रॉफिट ड्यू टू फेस्टिवल सीजन दिवाली लाइक पेंट्स एंड ऑटोमोबाइल। फिलहाल ये दिवाली छोड़ दीजिए, फिलहाल यहाँ पर दिवाली नहीं, सिर्फ और सिर्फ यूएस का इलेक्शन एक फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल में क्या होता है, सिर्फ उसी के पैमाने पर हमें स्टॉक मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। आई हैव परचेज GICRE एट 160, व्हाट टू डू। ले लिया है तो होल्ड कीजिए, यहाँ पर अगर आपको बाइंग प्राइस दिखा देता है तो निकल जाएंगे तो बेहतर रहेगा। विथ रिगार्ड्स टू यूएस इलेक्शन, इज देयर एनी लॉजिकल प्रेडिक्शन दैट इफ जो बिडेन इज इलेक्टेड यूएस मार्केट विल क्रैश एंड मार्केट विल बी गुड इफ ट्रंप इज री इलेक्टेड। तो यहाँ पर ऐसा कहा तो जा रहा है, और यहाँ पर ट्रंप साहब खुद कह रहे हैं कि मैं नहीं आया तो मार्केट गिर जाएगी। तो यहाँ पर चांसेस तो है कि जो बिडेन अगर जीतते हैं तो यहाँ पर यूएस मार्केट में क्रैश देखने को मिल सकता है। हालांकि कोई भी जीते यूएस मार्केट में जनरली हमें क्रैश देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि सारा कामकाज हो जाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन तक एक मोटिव है डोनाल्ड ट्रंप के कि यहाँ पर मार्केट को मेंटेन रखना है। उसके बाद यहाँ पर 2-3 महीने में अगर मार्केट गिर भी जाती है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो इलेक्टेड हो चुके हैं, उनके तो 4 साल यहाँ पर फिक्स हो चुके हैं, इसलिए उन्हें कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल सकता है अगर कोविड-19 कंट्रोल में नहीं आता है। प्लीज़ लेट मी नो स्मॉल कैप इसके बारे में बात हो चुकी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। व्हाट इज योर व्यू ऑन IOC कोल इंडिया, तो मैंने बता दिया है। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो 5% का कैपिटल इन सारे स्टॉक्स में थोड़ा सा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई बॉट एस्ट्राजेनेका फार्मा एट 3500 सिंस दैट न्यूज़ हैज़ कम फॉर इट्स वैक्सीन ट्रायल्स गेटिंग ऑन होल्ड। वापस कंटिन्यू हो गई, ये न्यूज़ आती रहेगी। स्टॉक अच्छा है तो बने रहिए, वरना निकल जाइए, और स्टॉक अच्छा है यहाँ पर आप बने रहेंगे तो चलेगा। प्लीज़ सजेस्ट योर व्यूज़ ऑन वैरॉक इंजीनियरिंग, ठीक ठाक स्टॉक है। और अडानी पोर्ट्स फॉर लॉन्ग टर्म, तो यहाँ पर अडानी पोर्ट्स भी ठीक ठाक है। अगर आपने अभी तक बाइंग नहीं किया है तो फिलहाल बाइंग मत कीजिए तो ही बेहतर रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर हाउ टू यूज़ ATR इंडिकेटर टू एंटर इन पोजिशनल ट्रेड। तो यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड में कैसा होता है, पोजिशनल ट्रेड होता है 3 महीने का, 6 महीने का। तो उसमें कई और भी बातें यहाँ पर आपको फोकस में रखनी पड़ती है। या तो शेयर वो काफ़ी ज़्यादा पिटा हुआ आपको दिखाई देता है, या तो उसमें कोई यहाँ पर आपको यहाँ पर उस सेक्टर में हमें यहाँ पर रिवर्सल देखने के चांसेस दिखाई देते हैं, तो इसे कहा जाता है पोजिशनल ट्रेड। तो ATR इंडिकेटर उसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, इसमें दूसरे फैक्टर ज़्यादा यहाँ पर हेल्प करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 साल पहले इन्फोसिस में विसल ब्लोअर की कंप्लेंट्स आई थी तो स्टॉक क्रैश हो गया था। तो ऐसे समय में क्रैश हुए प्राइस में आप वो उठा सकते हैं माल, और वहाँ पर पोजिशनल ट्रेड की तरह रख सकते हैं। 2-4 महीने भूल कर रख दीजिए, वापस हमें देखिए हमें वो 600 से 800 होता हुआ नजर आया था इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो इसे ही कहा जाता है पोजिशनल ट्रेड। आई हैव महिंद्रा एंड महिंद्रा 700 फॉर लास्ट 2 years, प्लीज सजेस्ट मी व्हाट शुड आई डू नाउ। होल्ड कीजिए भाई, ट्रैक्टर्स का काम काज तो फिलहाल अच्छा चल रहा है। माई पोर्टफोलियो साइज इज अराउंड 6 lakh एंड हैव अबाउट 42 स्टॉक्स। आई हैव सीन योर प्रीवियस पोर्टफोलियो रिव्यू बिफोर गोइंग फॉर मोनेटाइजेशन। आई नो इट इज़ टू ह्यूज बट स्टिल आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ फॉर इन्वेस्टिंग इन ऑल। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर आप अपने आप को रोक नहीं सकते तो मैं आपका यहाँ पर बटन तो मैं दबा नहीं सकता कि आपका कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो। तो आपको माइंड को कंट्रोल करना सीखना होगा। सर इन रिलायंस केस प्रमोटर है 50% शेयर एंड पब्लिक हैव बैलेंस 50%, then where will be their selling share to Facebook and Amazon 10% of Jio, that 10% well will they be given। तो ये जो जियो में स्टेक सेल हो रहा है यहाँ पर रिलायंस में नहीं हुआ है। रिलायंस के अंदर यहाँ पर दूसरी कंपनीज है जो कि है जियो और रिलायंस रिटेल, ये सारी प्राइवेट कंपनीज है, और इसका 100% स्टेक पहले रिलायंस के पास ही था, यानी कि मुकेश अंबानी जो उनके प्रमोटर है रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास ही था, और उसमें से यहाँ पर स्टेक बेचा जा रहा है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन का कोई भी यहाँ पर जगह ही नहीं है। इज इट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन पेंट इंडस्ट्री? मेरा मानना है ये तो क्रूड ऑयल गिर चुका है इसलिए हमें पेंट इंडस्ट्री ऊपर जा रहा है, लेकिन फिलहाल पेंट इंडस्ट्री हमें इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, और इतने ऊपर के प्राइस पर तो मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। Which stocks be preferred in agrochemical and specialty chemical and sectors and at what price? तो स्पेशलिटी केमिकल्स में आपको बताता रहता हूँ, विनाती ऑर्गेनिक्स में, साथ ही साथ यहाँ पर आरती इंडस्ट्री मैंने सजेस्ट किया है फिलहाल ही। एग्रोकेमिकल थोड़ा सा वेट करेंगे तो बेहतर रहेगा। विच स्टॉक शुड बी टारगेट इन API सेक्टर? ये सारा सेक्टर ऊपर निकल चुका है तो उसमें टारगेट नहीं करेंगे तो ही बेहतर है। एक्सेप्ट अडानी ग्रीन, विच कंपनी इज वर्किंग इन रिन्यूएबल्स एनर्जी सेक्टर? इफ इट इज टाटा देन इट्स अंडर टाटा पावर और विल इट बी रजिस्टर्ड सेपरेटली? तो और भी कई कंपनीज आपको मिल जाएंगी सोलर में कामकाज करने वाली, पेनी स्टॉक्स भी है कई सारी, लेकिन यहाँ पर जो पावर सेक्टर है जनरली सेफ नहीं है, तो आपको यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अडानी ग्रीन पर नज़र बनाकर रख सकते हैं, और वो मैंने रेकमेंड भी किया था कि यहाँ पर अगर आपको 400 का प्राइस दिखा देता है, काफ़ी समय हो गया है यहाँ पर उसको, लेकिन मैंने रेकमेंड किया था अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वैसे भी पावर सेक्टर छोटे निवेशकों के लिए सूटेबल नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। नेक्स्ट है प्लीज सजेस्ट वन शेयर फॉर 3 years टाइम होराइजन फ्रॉम एनी सेक्टर। HUL, I have recently started investing long term, majority of funds in my portfolio are large cap,
तो यहाँ पर सेबी की वजह से डरने की जरूरत नहीं है। आई बॉट ITC एट 195 एंड आई एम ऑलरेडी एट लॉस ऑफ 5%। शुड आई बुक लॉस एज ऑल नेगेटिव न्यूज रिगार्डिंग ITC मल्टी कैप म्यूचुअल फंड reduced stake expected GST incremental etc all coming। आई एम होल्डिंग अराउंड 30% कैश टू बाय स्टॉक्स ऑन डिप्स। तो ITC कंपनी अच्छी है, मैं आपको लॉस में बुक करने को रेकमेंड नहीं करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। आई फील इन नवंबर बिफोर इलेक्शन स्टार्ट्स और December if Trump wins completely sell my portfolio and wait for the crash to come and buy on dips again। will you endorse this philosophy or anything else? I am confused। तो ऐसा मैं कभी भी नहीं करता। यहाँ पर मार्केट को टाइम करने की कोशिश मुझे नहीं करनी है और मैं यहाँ पर आपको भी रेकमेंड नहीं करूँगा यहाँ पर पोर्टफोलियो पूरा सेल कर दे, ऐसा मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन मल्टी कैप फंड, इसके बारे में बातचीत हो चुकी है। सर UPL और कोरोमंडल, बजाज ऑटो और हीरो होंडा, तो यहाँ पर हीरो होंडा साथ ही साथ यहाँ पर UPL और कोरोमंडल में दोनों ही अच्छी कंपनी, मैं दोनों को सिलेक्ट करना पसंद करूंगा। और यहाँ पर बजाज ऑटो भी अच्छी कंपनी है, लेकिन हीरो होंडा मुझे यहाँ पर हीरो मोटर कॉर्प काफ़ी ज़्यादा अच्छा पसंद है, क्योंकि यहाँ पर हीरो मोटर कॉर्प में हमें यहाँ पर टू व्हीलर में सेगमेंट जो है बाइक सेक्टर भी दिखाई देता है और साथ ही साथ जो स्कूटर का सेगमेंट है वो भी हमें दिखाई देता है। इसलिए मेरा मानना है यहाँ पर मैं हीरो मोटर कॉर्प को इसलिए फेवर करूँगा। नेक्स्ट है व्हाट आर लिस्टेड क्लाउड सर्विस कंपनीज इन इंडिया। यहाँ तो मैं आपको बताता रहूँगा, संडे को अगर यहाँ पर टाइम मिलता है तो मैं अच्छी कंपनीज आपको यहाँ पर जनरली बताता रहता हूँ। और रूट मोबाइल जो आ रहा है वो भी थोड़ा सा क्लाउड सर्विस ही प्रोवाइड करती है। सर योर व्यूज़ ऑन कोरोमंडल इंटरनेशनल, अच्छा स्टॉक है। हायर फ्यूचर रिटेल 157, व्हाट आई शुड होल्ड और सोल्ड। तो यहाँ पर अभी होल्ड कीजिए, यहाँ पर स्वॉप रेशियो का फ़ायदा उठाइए, बाकी कुछ नहीं है। तो दैट्स इट। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।